नए ख्याल नई शायरी, नए ख्याल नई शायरी का अफलातून हमारी बज़्म में शामिल है अली ज़रियून। जबरदस्त। अगर मैं आपको मतनाज़िया शायर कह दूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा क्योंकि शायर को थोड़ा बहुत तो मुतनाज़ा होना भी चाहिए। क्यों? सीधा सीधे क्यों नहीं तोड़ते यार? नहीं सर, चलते तो सीधे सीधे ही हैं, लेकिन सीधा रास्ता जो है वही मुश्किल रास्ता होता है। अगर टेढ़े रास्ते पे चलेंगे तो वो शायद इतना मज़ा नहीं आएगा, इतना सीधे रास्ते पे चल के मज़ा आता है। अच्छा अली भाई, एक सवाल है जो शायद हमारे ही तरह के जो प्रोग्राम है उनका फॉर्मेट है वो मुतहम्मिल नहीं होता एक लंबी अदबी डिबेट का, जी। एक मुबाहिसे का, लेकिन ज़हन में सवाल ज़रूर पैदा होता है। और आप जैसा जब कोई बड़ा शायर उस महफिल में आता है तो फिर वो पूछे बिना गुजारा भी नहीं है कि आप लोगों ने जो जिसको कहते हैं कि ये यूथ के शायर हैं जी, इन्होंने आके एक हद फासिल नहीं खींच दी, एक लकीर नहीं खींच दी असातिज़ा के दरमियान और नए शोरा के दरमियान। तो वो जो पहले फ़्लो था दोनों का एक दूसरे से सीखने का, वो अमल रुक गया है। पहले एक मेम्ब्रेन होती थी, परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, एक पास थ्रू होता रहता था। नए शायर जो हैं वो असातिज़ा से सीखते थे, असातिज़ा नए शायरा से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते थे। अब वो अमल रुक गया है, मेरा ख्याल है। मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब के ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमसे आज के जो जदीद दौर के तकाज़े हैं हम उनके हिसाब से बात करते हैं। शायरी आज भी वही हो रही है, जज्बा आज भी वही है और मज़ीद बेहतर से बेहतर डिलीवर हो रहा है। आप हमसे 200 साल पहले का तकाजा क्यों करते हैं कि आप इस तरह की उर्दू बोलें या आप इस तरह का शेर लिखें? सर कासिद कहाँ है आज? आज टेक्स्ट का दौर है, आईफोन का दौर है, मोबाइल का दौर है। तो जो बच्चे हैं आप अपने बच्चों को उसी जुबान में बात करेंगे जो वो घर में बोलते हैं। अब अगर मैं किसी को किसी ऐसे ठीठ जुबान में बात करूं, उन्हें मैं फारसी में शेर सुनाऊंगा तो मेरे ख्याल उन्हें समझ ही नहीं आएगी इस चीज़ की। तो शायरी का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो किसी के दुख की उसके साथ उसकी तर्जुमानी कर सके या किसी को सरशारी दे सके। इसके अलावा अगर आपने मालूमात ही देनी है तो फिर सर किताबां पई हैं बहुत सारी। नहीं, ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि आज के जो मैं तो नहीं कहता, लेकिन बाज़ लोग जो हैं नकाद हज़रात वो कहते हैं ये कमर्शियल शायर है। सर शायर कमर्शियल हो ही नहीं सकता। शायर कमर्शियल क्यों नहीं हो सकता? वो जब लाइक्स के चक्कर में पड़ता है, जब वो सोशल मीडिया पे देखता है, जब वो चैनल्स पे जाता है, जब वो मुशायरों में जाता है, तो आज से कुछ अर्सा पहले तक हम देखते थे कि वो अपने मुआवजे के बारे में बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज जो शायर हैं वो पूरी उन्होंने मैनेजर रखे हुए हैं आगे। जी सर बिल्कुल मैनेजर रखे हुए हैं और मैनेजर्स के साथ ही सारी बात होती है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं इसको कमर्शियलिज्म नहीं मानता। कमर्शियलिज्म क्या है मेरे नज़दीक कि आप कंप्रोमाइज़ कर जाएं अपने मैसेज पे, आप शायरी पे कंप्रोमाइज़ कर जाएं कि आपको बताया जाए कि ऐसा लिखो तो आप पैसे के लिए वैसा लिखें। ऐसा नहीं सर हो रहा, ये कमर्शियलिज्म है। मैं इसको कमर्शियलिज्म मानता हूँ। बाकी मैनेजर्स रखना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे हुलिये में आना, तो ये कमर्शियलिज्म नहीं है। आप ये देखें कि हमारा जो सब आर्ट का और तख्लीक का जो शोबा सबसे ज़्यादा कमर्शियलिज्म का शिकार हुआ है वो हमारा ड्रामा है, वो हमारी फिल्म है। ये वो शोबे हैं कि जो ज़्यादा हुए हैं कि आज जो ड्रामा राइटर है वो वही आपको मौजूआत आ रहे हैं। ਉਹ ਨੌਵਾਂ ਰੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਪਿਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ पता नहीं की हो रहा है, तो कोई किस नाल भज रहा है। सर ये असल लोग हैं जो कमर्शियल हुए हैं और उन्होंने इतने लाखों रुपए ये लेते हैं एक ड्रामा लिखने के। शायर बेचारा कितने लेता होगा? 60-70 नहीं, इन्हें भी घट लेता है शायर। माशाल्लाह तुझ ते पैसे लेके आओ, साडे को भी एक शायर बैठा ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ। असलम हलचल मेरा नाम है, मेहरबानी बच्चे तू साडा तारफ कराया है। जी जी। लो काबिले गौर शेर है कि वो मुझसे प्यार करे ये जरूरी तो नहीं। वाह वाह, वो मुझसे प्यार करे ये जरूरी तो नहीं, वो मेरी बेगम है मधुरी तो नहीं। ये शेर आपने अपने फेस के बरक्स कहा है। अच्छा अली भाई, आपसे मेरा एक सवाल है पर्सनल साहब की शख्सियत के हवाले से कि आपकी शायरी ज्यादा मशहूर है या ਤੁਹਾਡੇ वाल? यार किते मेरे वाल ज्यादा मशहूर ने, किते मेरी शायरी ज्यादा मशहूर है। कभी ਤੁਹਾਨੂੰ मुशायरे ਦੇ ਦੌਰਾन फील होया होवे कि ਇੱਥੇ ਜੂਮ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਹੈ? उस टाइम की इंज कर दे, मैंने कहा था पड़ा। अच्छा अली भाई, अक्सर शायर हजरात को तो गमे हयात से ही फुर्सत नहीं मिलती, आपने छलांग लगाई सीधी मैवश हयात तक। ये क्या मामला है फिल्म का? वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन आपके अंदर भी एक छुपा हुआ शायर जो है ना वो मैं देख रहा हूँ। नहीं शायर नहीं, कॉमेडियन। नहीं जुनैद भाई की क्या बात है, ये पहले एंकर हैं जिन्होंने
हमारे शेर यानी कि शायरों के जो शेर हैं वो बाकायदा उनके नाम लेके रेफरेंस के साथ पढ़े हैं, वरना शायर घर वालों को बताता था कि यार मेरा शेर पढ़ रहे हैं। मेरा शेर, हाँ। सर ये वजाहत रऊफ भाई ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि अली ये कैरेक्टर है मुर्शिद का, तो मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, और जब मैं वहाँ पे सेट पे गया तो महविश याद सामने बैठी थी, मुझे उनके जिन निकालने थे, अच्छा। तो वो मैं नहीं निकाल सका जिन, खासा भारी जिन था, तो मैंने कहा ये मेरे बस से बाहर की बात है थोड़े जिन गढ़ना। अच्छा। अच्छा, अली ज़रियून साहब के लंबे बालों का फ़ायदा ये है कि अगर प्रोड्यूसर के पास पैसे कम हो तो वो विलन भी इनको ले सकता है, हीरोइन भी ले सकता है। अच्छा अली भाई, अक्सर शायरों के सर पे बाल नहीं होते और जेब में माल नहीं होता, आपको अल्लाह ताला ने बालदार भी बनाया और मालदार भी बनाया, इसकी वजह क्या है? सर किस्मत अच्छी है, अच्छा। लोग प्यार करते हैं, तो दुनिया भर में जाता हूँ तो उससे दोनों चीज़ें ठीक हैं। और बालों का मुझे समझ नहीं आती, बाल कोई बंदा भी जैसे भी हो उसके वो रख सकता है, पता नहीं क्यों लोगों की तवज्जो बालों पे। इशू क्यों बना देते हैं हाँ, इशू लोग? होलिये नहीं, को- लोगों के ज़हन में असल में लोग आपसे हमदर्दी करते हैं कि बंदा है मुशायरा पढ़न आया जी। तो चलो इन्नी दूर आया ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, नहीं नहीं वो साढ़े ਮਾਲ काम, ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। वो साढ़े काम नहीं ना है सर, असि हुकूमत खिंची दी हैं। हाँ, ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायर जो है ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं मुनफरिद लगने के लिए, कुछ ना कुछ, या गिरेबान चाक कर लिया, गिरेबान आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਦਾ ਜੂਮਾਤਾ। ਜ਼ਰਗੂਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਘਮਾਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਡਗਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। अच्छा अली भाई कुछ रायत तो करे ना, वो मैंने पानी को छुआ, अरे वाह, मैंने पानी को छुआ और मेरा रंग उड़ा, राज मिट्टी का खुला और मेरा रंग उड़ा, आहा ये कहीं बाग से जाने का इशारा तो नहीं, आहा, ओह, ये कहीं बाग से जाने का इशारा तो नहीं, शाख से फूल गिरा और मेरा रंग उड़ा, ब्यूटीफुल। जिसके पढ़ने से मुझे आग ने रोका हुआ था, आहा, आहा, जिसके पढ़ने से मुझे आग ने रोका हुआ था, मैंने वो इस्म पढ़ा और मेरा वाह 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 वाह। रंग उड़ा, मैंने पानी को छुआ और मेरा रंग उड़ा, राज मिट्टी का खुला और मेरा रंग उड़ा। वाह वाह। बात मुद्दत के मिला था एक फंक्शन मुझे, बात मुद्दत के मिला था एक फंक्शन मुझे, अच्छा। और फिर मी पै गया और मेरा रंग उड़ा। हाय हाय। बिजली के बिल को छुआ तो मेरा रंग उड़ा, आहा। जेब में ना था टगा और मेरा रंग नहीं, मुझे एतराज है सर, यहाँ उड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा रंग सड़ा। लाहौर वालों, मुझे अली ज़रियून इसलिए भी पसंद है क्योंकि इन्होंने वो तराना लिखा था जो करोड़ों दिलों के दिल की धड़कन बन गया, धड़कन जिसके बारे में हबीब जालिब ने लिखा था, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और वो तराना इस एंकर के दिल की सड़कन बन गया। पता है ना वो तराना कौन सा था? मैं बताती हूँ, वो तराना था मियां दे नारे वजने ने, दोबारा रंग सजने ने। ये हजूरे वाला आपने ये भी लिखा है? मैं बड़े गुनाह की थे ने, ये एजाज आपसे सरजद नहीं हुआ? कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नेवर। इनमें बैठे बैठे मरियम आ जाती है। डर गए ना अली ज़रियून, मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम इस बात का एतराफ करोगे, लेकिन तुम भी इस जैसे बुज़दिल निकले।